फ्रेंड्स? कौन सा फ्रेंड मोदी जी? आखिर वो कौन सा फ्रेंड है जो अपने फ्रेंड पर टीयर गैस छोड़ता है? वो कौन सा फ्रेंड है जो अपने फ्रेंड का सर फोड़ता है लाठी चार्ज करके? आखिर वो कौन सा फ्रेंड है जो अपने फ्रेंड को प्रदर्शन करने से रोकने के लिए मेट्रो बंद कर देता है? और वो कौन सा फ्रेंड है मोदी जी जो अपने फ्रेंड को प्रदर्शन करने के लिए इंटरनेट बंद करवा देता है कि वो प्रदर्शन करके वीडियोस अपलोड ना कर दे? लेकिन दोस्तों, मोदी जी को पता नहीं किसने बोल दिया कि अगर वो रात को 12 बजे फ्रेंड करके वीडियो शेयर करेंगे तो जेनजी उनसे कनेक्ट करेगा। कनेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल संसद में कोई कनेक्शन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में स्थापित नहीं हो पा रहा है। हालत यह है कि 1 2 3 4 बस आप गिनते गिनते रह जाइए, ऐसे चुटकियों में संसद स्थगित करवा देता है विपक्ष। विपक्ष ने अब तो साफ कह दिया है कि बहस का जो लॉलीपॉप सरकार विपक्ष को दे रहा है चलने वाला है नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, उसके कम विपक्ष मानेगा नहीं, संसद तब तक नहीं चलेगी। आज भी यही हुआ दोस्तों। ओम बिरला आए प्रश्नकाल के लिए, मात्र 4 मिनट, जस्ट इन 4 मिनट्स संसद स्थगित हो गई। हालांकि यहां जब ओम बिरला आए तो राहुल गांधी खड़े हुए थे, ऐसा लगता है राहुल गांधी कुछ बोलना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि आज कारगिल शहीदों को याद किया गया, उसके बावजूद भी आज पीएम संसद में नहीं थे। अच्छा, इंपॉर्टेंट यह है कि प्रधानमंत्री अपने फ्रेंड्स को, देश के युवाओं को संबोधित कर रहे थे रात को 12 बजे, लेकिन प्रधानमंत्री संसद में आकर नहीं बोल रहे हैं। विपक्ष की यही मांग है कि आप वीडियो संदेश दे रहे हैं देश के युवाओं को, भाई आपके कुछ फ्रेंड्स तो संसद के अंदर भी हैं, संसद में आकर कोई बयान क्यों नहीं देते? इसलिए नारा ये भी लगे कि प्रधानमंत्री सदन में आओ। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नरेंद्र मोदी वीक हैं तभी तो पेपर लीक है, इस नारे के बाद संसद जब स्थगित हो गई, उससे पहले विपक्ष ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। संसद भवन में खूब जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया। महत्वपूर्ण यह भी है दोस्तों कि प्रधानमंत्री देश के युवाओं को फ्रेंड्स कह रहे हैं, लेकिन सौरभ दास जो कि सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में जंतर मंतर में खाना ला रहे 2 लड़कों को डिटेन करके रख लिया है। माफ कीजिएगा, 2 भी नहीं, 3 बच्चों को, 3 लड़कों को, बिल्कुल जवान लड़के, उनको डिटेन किया गया है। और पुलिस ऐसा कर रही है, सौरभ दास का कहना है कि ये तो पूरा नॉर्थ कोरिया वाला माहौल बना दिया है। विपक्षी पार्टी के नेता भी यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के अंदर जो है वो किम जोंग की रूह आ गई है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि पीएम संसद में आ नहीं रहे, रात को 12 बजे अपने दोस्तों के नाम वीडियो शेयर करके ये उम्मीद कर रहे हैं कि युवा उनकी बात मान लेगा। जंतर मंतर में प्रदर्शन अभी भी जारी है। जब प्रधानमंत्री मोदी रात को 12 बजे वीडियो संदेश देकर ये सोच रहे थे कि शायद बात बन जाए बस ये कह देने से कि सोमवार को बिल लाएंगे और हम बहुत सख्त हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। रात में भी खूब जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है जंतर मंतर में। और आज सुबह तड़के की ये वीडियो देख लीजिए, आज सुबह तड़के का ये प्रदर्शन जंतर मंतर में। दोस्तों इस बीच यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा है
कि जितना नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को निकालने में वक्त लेंगे उतना उनके लिए हालात बिगड़ते जाएंगे। अब बीजेपी के वोटर भी उनके ईगो और उनके एरोगेंस से परेशान हो चुके हैं। अब दोस्तों ये तो बीजेपी के वर्कर और बीजेपी के समर्थक जाने कि वो नरेंद्र मोदी को अब भी इगोइस्टिक या एरोगेंस मानते हैं नहीं मानते हैं, वो तो खैर उनके बीच की बात है। बट पॉइंट ये है कि क्या सरकार की यही रणनीति है? अच्छा, दिलचस्प है कि मोदी जी ने रात को 12 बजे जो वीडियो शेयर किया है, इसमें कहीं भी उन्होंने ये एक्नॉलेज नहीं किया कि देश में युवाओं का आंदोलन हो रहा है। वो बस अपनी तारीफ कर रहे थे कि देखिए हमने 2-3 महीने में कैसे एक्शन ले लिया, सबको जेल में डाल दिया, और हम देखिए हमने बोला है कि हम जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश करेंगे इस तरह के केसेस में, और हम बिल लेकर आने वाले। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं मेरी सहानुभूति उनके साथ है। क्यों? क्योंकि अगर ये बोलेंगे तो अगला मुद्दा ये आ जाएगा, तो आपने छात्रों पर लाठियां क्यों भजवाई? दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों किया छात्रों के साथ? मतलब बीजेपी क्या चाहती है, जो बीच में हुआ है ना 20 तारीख को, इसको कट कॉपी इरेज कर दिया जाए, मतलब गायब कर दिया जाए पूरे एपिसोड से। लेकिन दोस्तों हो क्या गया, इस सरकार और युवाओं के बीच में आ गया जनरेशन गैप, और सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि आज का युवा चाह क्या रहा है। वो ये प्रधानमंत्री का 12 बजे फ्रेंड्स वाला वीडियो नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है कि पीएम उनको एक्नॉलेज करे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, और उससे कम में ना तो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट खत्म होने को राजी है और ना ही संसद में जो विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन है वो खत्म होने को राजी है। लेकिन इस बीच एक सूत्रों के हवाले से खबर भी मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, जो जानकारी मुझे मिली है उस हिसाब से सरकार भी ये बात समझ में आ गई है सरकार को कि भाई देश भर में जो आंदोलन हो रहा है उससे सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार कुछ भी करके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को आखिरी विकल्प रखना चाहती है। मतलब सरकार ये कोशिश कर रही है कि उसके हिसाब से उनकी एक उपलब्धि हो गई, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवा दिया, जो कि सही करवाया गया। उनका अनशन खत्म होना चाहिए था, वो उनकी हालत बहुत खराब थी, ये सरकार ने ठीक किया। अब सरकार की कोशिश है कि कैसे जंतर मंतर के प्रदर्शन को रोक दिया जाए। अब उसको लेकर क्या क्या किया जा रहा है मैं आपको बता चुकी हूँ। इंटरनेट बंद है वहाँ, मेट्रो बंद है वहाँ, फिर भी वहाँ भीड़ है, और शनिवार इतवार तो आप मानकर चलिएगा इतनी भीड़ होगी कि पैर रखने की जगह नहीं है। आज पूरे देश के 800 जिलों में प्रदर्शन और एक तरह से आंदोलन करने का आह्वान कर दिया है सीजेपी ने कि छात्र बाहर आएं और प्रशासन के आगे अपनी मांग पड़े। मांग अभी भी वही है, क्या कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, दिल्ली पुलिस बताए कि उसने छात्रों के साथ बर्बरता क्यों की, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनसेशन वाली बात भी सरकार मान गई है। अब 2 मेन बातें हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है दोस्तों कि सरकार कैसे भी करके इसको टाल रही है कि इस्तीफे से पहले बात बन जाए। तो अभी जो भी जतन सरकार कर रही है ना, मोदी जी की रात को 12 बजे वाली वीडियो, उसके बाद सोमवार को संसद में बिल लेकर आने के जतन, ये सब इसीलिए है कि कैसे भी करके इस्तीफे तक ना देना पड़े। अंत में सरकार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी उसके दिमाग में एक बात है कि 1% ये भी हो सकता है कि इस्तीफा लेना पड़े, लेकिन उससे पहले वो सारे और चीजें कर लेना चाहती है। लेकिन ये सरकार समझ नहीं पा रही है। मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार को कोई रिपोर्ट देने वाला नहीं है क्या, या वाकई में एक जनरेशन गैप हो गया और सरकार जेनजीज को बिल्कुल समझ नहीं पा रही है। सरकार ये नहीं समझ रही कि हर गुजरता दिन उसके लिए इस मामले में और मुश्किल खड़ी कर सकता है। वहां भीड़ बढ़ रही है, वहां नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। लद्दाख तक में प्रदर्शन हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है, मिजोरम में प्रदर्शन हो रहा है, गुजरात में प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन केरला में हो रहा है, प्रदर्शन मध्य प्रदेश में हो रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अलग अलग लेवल पर छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं बिना नेता के। चंडीगढ़ में प्रदर्शन हो रहा है, और ये सरकार को समझना चाहिए कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये सब होता रहेगा। और ऊपर से संसद अलग ठप है, और 4-4 मिनट में ओम बिरला जी को कुर्सी से उठना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कहां कमी रह गई कि सरकार ये समझ नहीं पा रही है और मोदी जी अपने फ्रेंड्स को समझा नहीं पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्तों।